दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है तेरी बातों में उलझा जिया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म। फिल्म की लीड कैरेक्टर आर्यन से होती है, जिसकी फैमिली चाहती है कि आर्यन शादी कर ले, लेकिन आर्यन को अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी फैमिली वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो शादी कर ले। दरअसल आर्यन को अभी तक अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिली है, उसे तो अभी तक अपनी परफेक्ट बाई तक नहीं मिली है, तो फिर वो शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। आर्यन एक कंपनी में काम करता है जिसमें रोबोट बनाए जाते हैं और इस कंपनी की बॉस है उसकी मौसी उर्मिला, जो कि उसे यूएसए से ऑपरेट करती है। आर्यन को भी अपने काम में काफी नॉलेज है, लेकिन आर्यन की मौसी उर्मिला को सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनाने का ही शौक है। उर्मिला ने शादी भी नहीं की क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना था। आर्यन अपनी मौसी उर्मिला से काफी नजदीक है क्योंकि वो दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं। उर्मिला आर्यन को अमेरिका बुलाती है और कहती है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो चाहती है कि उस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग जो है वो तुम करो। आर्यन अपनी मौसी की बात मान लेता है और तुरंत ही अमेरिका के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो अपनी मौसी से मिलता है और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पर उर्मिला आर्यन से कहती है कि वो फिलहाल एक प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है, इसलिए आर्यन तुम घर चले जाओ और वहाँ पर तुम्हारा सिफरा खूब ख्याल रखेगी। उर्मिला आर्यन को बताती है कि सिफरा उसी के साथ काम करती है। आर्यन जब मौसी के घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सिफरा से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सिफरा आर्यन के लिए मेड की तरह काम करती है। ऐसा लग रहा है जैसे आर्यन को अपनी बाई मिल गई हो, क्योंकि सिफरा जो है वो काम करने में काफी एक्सपर्ट है। उसे सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं और सिफरा को हर तरह का खाना बनाना भी आता है। सिफरा को हर एक चीज की नॉलेज है, तो आर्यन उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। आर्यन को सिफरा के अंदर हर वो चीज मैच करने लगती है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए थी। वो दोनों काफी टाइम स्पेंड करते हैं और सिफरा को भी वही सारी चीजें पसंद है जो कि आर्यन को है। इस वजह से आर्यन को सिफरा और भी ज्यादा पसंद आने लगती है, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और रात होते होते वो लोग बिस्तर पर पहुंच जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह होते ही आर्यन की मौसी उर्मिला जो कि आर्यन के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर आर्यन तो था लेकिन उसके पास सिफरा नहीं थी, क्योंकि सिफरा तो आर्यन के कमरे में सो रही थी, जिस वजह से आर्यन को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं मौसी को पता न चल जाए। इसलिए आर्यन तुरंत ही सिफरा के पास जाता है जो कि सो रही थी, लेकिन वहां पर उसका मुंह खुला हुआ और आंखें खुली हुई देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि सिफरा काफी बीमार है, लेकिन उर्मिला उसे बताती है कि उसकी बैटरी खत्म हो गई है, उसे चार्ज करना होगा। उर्मिला सिफरा को जब चार्ज पर लगाती है तो ये देखकर आर्यन काफी हैरान रह जाता है। सिफरा धीरे धीरे चार्ज होने लगती है और वो सब कुछ होता हुआ आर्यन देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये लड़की एक रोबोट कैसे हो सकती है, क्योंकि अब उसके मन में कहीं ना कहीं सिफरा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी और वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगा था, जिस वजह से अब हमारा जो आर्यन है पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुका था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ रहा था कि सिफरा इंसान है, लेकिन वो सिर्फ एक रोबोट है। अब आर्यन अपनी मौसी पर खूब चिल्लाता है। बदले में उसकी मौसी कहती है कि यही टेस्टिंग थी जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। अगर तुम नहीं पहचान पाए कि वो एक रोबोट है तो इसका मतलब है कि उसे कोई भी नहीं पहचान सकता। लेकिन एक मशीन के लिए आर्यन को फीलिंग्स आ रही थी। वो वापस अपने घर मुंबई आ जाता है और अपनी फैमिली वालों के पास रहने लगता है। यहाँ पर आने के बाद भी आर्यन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिफरा के बारे में ही सोच रहा था। थोड़े दिनों के बाद आर्यन की मां आर्यन के पीछे पड़ जाती है शादी करने के लिए। ना चाहते हुए भी अब आर्यन को मानना ही पड़ता है और वो हाँ कह देता है। कुछ दिनों के बाद आर्यन की सगाई होने वाली थी, जहाँ वो सगाई के लिए तैयार तो था, लेकिन उसका सगाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसी वजह से वो सगाई वाली रात को घर से भाग जाता है। घर से भागते हुए उसे दादाजी देख लेते हैं, तो वो दादाजी को बताता है कि उसे किसी और से प्यार है। यहाँ से वो डायरेक्ट दिल्ली भाग जाता है। अब ये बात आर्यन के घर वालों को मालूम चल जाती है कि आर्यन किसी और से प्यार करता है। दिल्ली पहुंचकर आर्यन उर्मिला को फोन करता है और उसे बताता है कि सिफरा की टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही, लेकिन उसकी टेस्टिंग अमेरिका में हुई है, उसे इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के माहौल में बहुत फर्क है, इसलिए सिफरा की टेस्टिंग
इंडिया में होना बहुत जरूरी है। उर्मिला को उसका सुझाव अच्छा लगता है, वो इसके लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि जो उर्मिला है वो सिफरा को इंडिया भेज देती है। एक पार्सल के द्वारा सिफरा को आर्यन तक डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे ही वो आर्यन तक पहुंचती है तो वो उसे ऑन करता है। सिफरा जैसे ही जागती है, यहाँ पर आर्यन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आर्यन सिफरा से प्यार करता है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो तुरंत ही अपनी माँ से सिफरा की बात करता है। वीडियो कॉल पर जब आर्यन की माँ सिफरा को देखती है तो उन्हें सिफरा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। जब आर्यन अपनी माँ को बताता है कि सिफरा अमेरिका से है तो उसकी माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बहन भी अमेरिका में ही काम करती है। तो अब आर्यन सिफरा को यहाँ के तौर तरीके सिखाता है और अपने घर के हर एक सदस्य के बारे में अच्छी तरह से बता देता है क्योंकि सिफरा एक रोबोट है और उसे पता था कि वो कभी भी कोई भी गलती कर सकती है। आर्यन जब सिफरा को लेकर घर आता है तो घर के सभी सदस्यों को सिफरा बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब जब खाना बनाने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि सिफरा जो है वो दोनों हाथों से खाना बना रही है क्योंकि वो एक रोबोट है, इसलिए वो आराम से 4 घंटे के खाने को सिर्फ आधा घंटे में ही कंप्लीट कर देती है, जो देखकर आर्यन की फैमिली वालों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो सिफरा से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं और आर्यन ने सभी को पहले ही बता दिया था कि सिफरा इस दुनिया में अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। अब आर्यन अपनी बेस्ट फ्रेंड मोंटी को सिफरा से मिलवाता है और मोंटी सिफरा को देखकर कहता है कि ये रोबोट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सिफरा जब मोंटी से हाथ मिलाती है और वो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है तो उसे यकीन आता है कि ये एक रोबोट है। अब सिफरा सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि वो एक रोबोट है और वो सभी कामों में एक्सपर्ट भी है। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर सिफरा बहुत ज्यादा तैयार होकर आती है। यहाँ आर्यन की बुआ उसे देखकर कहती है कि लगता है तुम सारी दिल्ली में आग लगाने वाली हो। ये सुनने के बाद वो कहती है कि क्या सचमुच में ही दिल्ली में आग लगानी है, जबकि ये सिर्फ एक मजाक था और वो रियल समझ बैठी थी। तब आर्यन यहाँ सही समय पर आता है और वो सिफरा को बताता है कि ये सिर्फ एक जोक है। यहाँ पर सिफरा जोक पर जबरदस्ती हंसने की एक्टिंग करती है। आर्यन की पूरी फैमिली पार्टी में जाती है जहाँ पर सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और सिफरा भी बहुत ही अच्छा डांस करती है। इसके बाद सभी लोग अपनी होने वाली बहू को कुछ ना कुछ खिलाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर सिफरा की बैटरी डाउन हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उन्हीं में से एक डॉक्टर भी था जो कि सिफरा को चेक करता है, तो वो कहता है कि सिफरा तो मर चुकी है क्योंकि उसकी सांस ही नहीं चल रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर आर्यन आता है जो कि सिफरा को यहाँ से उठाकर डायरेक्ट उसके कमरे में ले जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि सिफरा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए वो तुरंत ही उसे उसके कमरे में ले जाकर चार्ज पर लगाता है। जबकि आर्यन की पूरी फैमिली को ऐसा लग रहा था कि सिफरा मर चुकी है, लेकिन बाद में आर्यन अपनी फैमिली को बताता है कि सिफरा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यन जो है वो बहुत ही ज्यादा शराब पीकर आता है। सिफरा अपने आप को अपडेट करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ प्रोग्राम को डाउनलोड करना चाहती थी और अब क्योंकि आर्यन जो है उसका एडमिन है वो काफी नशे में भी था, तो यहाँ वो सिफरा से कहता है कि तुम जो भी चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर सिफरा एक फाइल को डाउनलोड करना शुरू कर देती है और जब अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि सिफरा अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी थी क्योंकि उसने कुछ अननोन फाइल डाउनलोड कर ली थी, जिसकी वजह से वायरस आ जाने के कारण वो पिछला सब कुछ भूल गई थी, जिस वजह से आर्यन तुरंत ही अपनी मौसी उर्मिला के पास कॉल करके सारी बात बताता है। आर्यन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि अगर सिफरा पहले जैसी नहीं हुई तो अपनी फैमिली वालों के सामने सिफरा को कैसे लेकर जाएगा, लेकिन उसकी मौसी उर्मिला सिफरा को सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही बिल्कुल ठीक कर देती है। उर्मिला सिफरा में बैकअप मेमोरी लोड कर देती है। अब आर्यन सिफरा को खुद को चार्ज करने के लिए कहता है, इसलिए सिफरा अपने कमरे में जाती है और खुद को चार्ज करना शुरू कर देती है। जब सिफरा अपने आप को चार्ज कर रही थी तो यहीं पर आर्यन का एक पड़ोसी सिफरा को चार्ज होते हुए देख लेता है और जब वो सिफरा से कुछ सवाल करता है तो सिफरा उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। वो सिफरा की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर आर्यन आता है, वो उसे बुरी तरह से मारता है और कहता है कि अगर उसने ये सब कुछ किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। अब आर्यन को सिफरा की टेंशन होने लगी, इसलिए वो सिफरा से कहता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी, जिस पर सिफरा कहती है कि क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पर आर्यन उसे कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल है और हम शादी जरूर करेंगे, क्योंकि आर्यन की फैमिली वालों ने तो सिफरा को पहले ही पसंद कर लिया था। वो लोग तो इस शादी के लिए पहले से ही रेडी थे, इसलिए वो शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी की तैयारी शुरू की जाती है। लेकिन जब
ये बात आर्यन की मौसी को पता चलती है तो वो आर्यन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन आर्यन उसे किसी न किसी तरह मना लेता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि आगे की लाइफ पूरी तरह से रोबोट पर निर्भर होगी और अगर हम ही लोग रोबोट पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं और सिप्रा कमरे में जाकर खुद को चार्ज लगाती है। अब यहाँ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है। अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लाइट बार बार आने जाने लगती है, जिसकी वजह से सिप्रा की बॉडी में कुछ अलग तरह का करंट दौड़ने लगता है। शॉर्ट सर्किट के कारण सिप्रा का मदरबोर्ड खराब हो जाता है। अब सिप्रा अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। वो शादी वाले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर वो पुलिस वालों से कहती है कि आर्यन ने मेरा टमाटर खा लिया है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लो। दरअसल हुआ ये कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। अब उससे जो भी कुछ मजाक में बातें कही गई थी वो उन्हें सच समझने लगी थी और सारे टास्क को अब वो कंप्लीट कर रही थी। दरअसल जब आर्यन को पता चला था कि सिफ्रा एक रोबोट है तो उसने उसका टमाटर खा लिया था और मजाक में सिफ्रा से कहा था कि जाओ पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट लिखा दो। बाद में उसकी मौसी ने कहा कि सिफ्रा ये सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन सिफ्रा अब उस कमांड को पूरा करने के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए चली गई। इसी तरह आर्यन की बुआ ने संगीत वाले दिन सिफ्रा को धक धक वाले गाने पर डांस करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में उसे मना कर दिया गया था। अब सिफ्रा भरी पब्लिक के सामने अपनी साड़ी का पल्लू गिराकर धक धक वाले गाने पर डांस करने लगती है। जिस पड़ोसी ने उसे चार्ज होते हुए देखा था उसे भी वो बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगती है, क्योंकि उसे डराने के लिए आर्यन ने सिफ्रा को उसे नीचे गिराने के लिए कहा था। इसलिए अब वो ये भी सच कर देती है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। गनीमत ये रही कि वो नीचे रखे एक सोफे पर गिरता है और उसकी जान बच जाती है। आर्यन की मौसी में मजाक में सिफ्रा को पूरी दिल्ली में आग लगाने के लिए कहा था। अब वो ये भी सच मान लेती है और शुरुआत वो अपने मंडप से ही करती है, जहाँ पर वो अपने पूरे के पूरे मंडप में आग लगा देती है। ये सब देखकर आर्यन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो सिफ्रा का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा उस पर भी वार कर देती है। अब आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो सिफ्रा पर हमला करता है और उसे ऑफ कर देता है। लेकिन आर्यन को अभी भी सिफ्रा को लेकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उर्मिला ने अब और भी हाईटेक रोबोट बना लिए हैं। उसने सिफ्रा को अब और भी ज्यादा अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि आर्यन जो कि जानवी कपूर से बात करने लगता है। वो लोग बहुत देर तक बात कर रहे थे और हम देखते हैं कि सिफ्रा जो है वो उन्हें देखकर जेलस फील कर रही थी, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ गई थी। अब यहाँ पर हमें टू बी कंटिन्यूड दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया जाएगा कि सिफ्रा को किस तरह से अपडेट किया गया है और उसके अंदर फीलिंग्स कैसे डेवलप हुई। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिल्म जगह जगह पर हमें हंसाती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।